एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कैसे हम असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब होता है बेटा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव के संयुक्त रूप को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यहां देखिएगा क्या क्या इसमें टाइप आता है, कितने टाइप के इसमें नियम आते हैं। पहला टाइप देखिएगा अपना, टाइप फर्स्ट कहता है कि जब सेंटेंस आपका, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो। अच्छा, जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप जानते हैं कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, और दूसरी बात निगेटिव वर्ड का इसमें यूज नहीं रहेगा, नॉट का यूज नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव जब इसका बनाएंगे तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहां यूज कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब लगाइएगा और ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इतनी बात का आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा और आपको अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी नॉट जब नहीं रहेगा तब हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट का यूज करना है, और अगर नॉट रहता है तो हमें हटा देना होता है। अभी अगले टाइप में देख लेंगे। ठीक है, यहां देखिएगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यहां दे दिया जाए अगर मोहन इज डूइंग हिज वर्क, मोहन इज डूइंग हिज वर्क। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, यहां देखो आप, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। हाँ, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तब आप क्या कर देंगे, यहां आपने देखा सेंटेंस को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना। हेल्पिंग वर्ब आपका इज, इज सब्जेक्ट आपका मोहन, इसके बाद आपको ध्यान रखना नॉट लगा देना है। देखो यहां देखना बेटा, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट लगा देना है, बाकी चीजें उतार देंगे। डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क ऐसे। अच्छा, ऐसे मान लीजिए एक और आपसे क्वेश्चन, ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए आई हैव अगर कह दे सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो कुछ नहीं करना, हैव को पहले लिख दो, हैव सब्जेक्ट आई, इसके बाद उतार दो सीन, नॉट लगा दो, नॉट, इसके बाद सीन द ताज। ठीक है, अच्छा यहीं पे जान लेना कि जब अफर्मेटिव होता है तब तो आप यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, लेकिन यहीं पर जान लीजिए, यहां लिख लीजिएगा नोट में, नोट में यहां जान लीजिए कि यदि सेंटेंस निगेटिव में हो तो क्या करते हैं, नॉट को हटा देंगे, नॉट को हटा देंगे। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव में दिया हो, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए यहां पूछ ले आपसे मोनू हैज नॉट ईटन फूड, मोनू हैज नॉट ईटन फूड। अगर आपसे कह दिया जाए निगेटिव में दिया जाए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज,
मोनू, लेकिन यहां कर क्या देंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट ईटन फूड। ऐसे मान लीजिए आपसे फिर कह दे, आपसे कह दे आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, ऐसे मान लीजिए कह दे, निगेटिव सेंटेंस में दे दे। तब आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले आप हेल्पिंग वर्ब, हाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है शैल, और आप जानते हैं कि अगर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब जोड़े में दिया गया हो तब आप एक भाग को तो सब सेंटेंस में पहले यूज कर देते हैं और दूसरे भाग को आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में यूज कर देते हैं। शैल आई, फिर लिख देंगे हैव, नॉट को हटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लेड फुटबॉल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें समझ में आपको आई होंगी कि अगर सेंटेंस कोई अफर्मेटिव में रहेगा तो उसका जब इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, लेकिन अगर नॉट का यूज पहले से किया गया है यानी सेंटेंस निगेटिव है आपका, तब आपको क्या करना है, नॉट को हटा देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करके और नॉट को हटा देना है। ध्यान में रखना कि अगर कोई सब्जेक्ट जोड़े में दिया गया होगा तब आपको क्या करना है, तब आपको वहां पे एक पार्ट को यानी पहले वाले भाग को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है और दूसरे वाले भाग को सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। देखो इसमें देखना, इसमें अगला टाइप क्या आता है, आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि यदि सेंटेंस में नेवर का यूज हो, नेवर का प्रयोग हो तो उसे ईवर में बदल देते, उसे ईवर यहां लिख दे तो क्या करेंगे, हम इसे ईवर में बदल देंगे। कहने का मतलब बाकी नियम तो आपके सेम रहेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है इसमें भी, हाँ सब्जेक्ट के बाद आपको नेवर को बदल देना है ईवर में, और अगर कहीं पर अभी ऑलवेज और ईवर आएगा तो उसको हम बदल देंगे नेवर में बदल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए आपसे ही हैज अगर मान लीजिए कह दे नेवर, ही हैज नेवर सीन द ताज, ऐसे पूछ लिया गया ही हैज नेवर सीन द ताज। जब इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, हैज को पहले लिख देना, हैज ही, नेवर को बदल देंगे ईवर सीन द ताज, ये लिख देंगे। ऐसे कोई और क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे कह दिया जाए आई हैव नेवर सीन द विंड। अगर मान लीजिए ऐसे कह दे आई हैव नेवर सीन द विंड, तो यहां क्या हो जाएगा, हैव आई, नेवर को बदल देंगे ईवर, सीन द विंड। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा नियम है, आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, ये अगर आपको यहाँ टाइप 3 मान ले इसको, तो यहाँ अगर हम इसमें बना दें टाइप 4 की अगर हम बात कर लें तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि जब ऑलवेज हो, जब कहीं पर ऑलवेज या ईवर हो तो क्या करेंगे, उसे नेवर में बदल देंगे, नेवर में बदल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे कह दे, हाँ ऐसे कह दे आपसे कि ही
always, he always help the needy, ऐसे कह दे, he always help the needy। तो देखो यहां आप देखेंगे, यहां हेल्प नहीं बल्कि यस या ईएस फॉर्म लग जाएगा, हेल्प्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ यस या ईएस फॉर्म। लेकिन जब आप ध्यान में यहां पर रखेंगे कि अगर आपका कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का कई बार पूछता है, और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू या डज, तो आपको सबसे पहले ही के साथ लगता है डज, और ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डज, फिर इसके बाद ही लिख देंगे और ऑलवेज को बदल देंगे नेवर, डज ही नेवर। लेकिन इस बात का भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका डज आता है तो वर्ब में यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर। हाँ, ऐसे मान लीजिए आपसे एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, ऐसे आपसे पूछ ले कि आई शैल इवर रिमेंबर, हाँ, रिमेंबर यू, आई शैल इवर रिमेंबर यू। तो देखो ऑलवेज को जैसे आपने नेवर में बदला, वैसे ही आप क्या कर देंगे, यहाँ पहले सब शैल को यहाँ लिख लेंगे, शैल, इसके बाद लिख लेंगे आई, ईवर को बदल देंगे नेवर रिमेंबर यू, कुछ नहीं करना है आपको, रिमेंबर यू। ठीक है, ये आपको तीसरा टाइप, अगर नेवर का यूज होगा तो ईवर में बदल देना है, ईवर का यहाँ ईवर और ऑलवेज का यूज होगा तो नेवर में बदल देना है। इसके पहले आपने पढ़ा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो जब उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बना देंगे, और अगर निगेटिव में दिया गया होगा तो उसको हम नॉट को हटा करके इंट्रोगेटिव बना देंगे। ठीक है, ये 4 टाइप आपके समझ में आएगा होंगे। चलो देखो बच्चा, अगला टाइप, अगर हम अपने टाइप 5 की बात करें, ध्यान से सुन लेना, यहां क्या रहेगा, यदि सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस नो वन या आता है नन, नो वन या नन से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इसे हटाकर सेंटेंस हु से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, अगर आपका सेंटेंस कभी नो वन से या नन से शुरू होगा तब आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इसको हटाइएगा, उसकी जगह पे लिख दीजिएगा हु। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, नो वन वांट्स टू बी पुअर, नो वन वांट्स टू बी पुअर, कोई गरीब नहीं बनना चाहता है, कोई गरीब नहीं रहना चाहता है। ठीक है, आपसे इसका अगर कहा जाए कि इंट्रोगेटिव बना दीजिए, तो देखो नो वन तो हटिएगा, नो वन की जगह पे लिखना है हु। आप देखो जो बचा सीधा उतार लेंगे, हु वांट्स टू बी पुअर, हु वांट्स टू बी पुअर, गरीब कौन बनना चाहता है। ऐसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, आपसे पूछ ले यहां पर नन हैज सीन द विंड, अगर कह दे आपसे नन हैज सीन द विंड, कुछ नहीं करना, बस नन को हटाओ, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, बस आंसर हो जाएगा। ऐसे ही
यहाँ देखो मान लो नन हो गया। अगला अगर क्वेश्चन हम देखें, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे, देखो बेटा हमारा टारगेट ये है कि आपकी परीक्षा में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, कम से कम हम हर उस टाइप को टच कर ले, क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार कोई क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया और अगली साल हो सकता है कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो देखो एक टाइप का, जैसे आपने देख लिया नो वन या नन, वैसे ही एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यदि सेंटेंस एवरीबडी या एवरीवन से प्रारंभ हो। अगर कहीं पर सेंटेंस एवरीबडी से या एवरीवन से प्रारंभ, तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसे हटाकर सेंटेंस से किससे प्रारंभ करेंगे, हु, और इसके बाद आप क्या करेंगे, तथा सब्जेक्ट के तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, हम नॉट का यूज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अगर एवरीबडी या एवरीवन से शुरू रहेगा और बहुत क्वेश्चन पूछा, तब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। आपने परीक्षा में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर लिया गया एवरीबडी, ऐसे साफ क्वेश्चन पूछा था, एवरीबडी नोज, KNOWS, नोज, इसके बाद यहाँ लिख दिया था के गांधी। हर व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी को जानता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है, सबसे पहले इसको हटाएंगे हु। यहां अगर हम देखेंगे बेटा कि सेंटेंस आपका लिखा हुआ है यस या ईएस फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म से मतलब यह है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, डू या डज नॉट। हु के साथ डज नॉट, हु डज नॉट, और नो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा नो, नोज का फर्स्ट फॉर्म नो। इसके बाद लिख देंगे के गांधी। ऐसे अगर मान लीजिए आपसे कह दे, आपसे ऐसे क्वेश्चन कर लिया जाए, हाँ, जैसे कह दिया जाए एवरीबडी, ऐसे कह दिया जाए एवरीवन, अगर मान लीजिए एवरीवन वुड लाइक, ये भी पूछा गया, एवरीवन वुड लाइक टू बी, ऐसे कह दिया गया टू बी, ऐसे कहा था प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्धशाली का मतलब होता है धनवान। तब आपको क्या कर देना है, एवरीबडी वुड लाइक, कुछ नहीं, एवरीबडी के स्थान पे लिख देना हु। हाँ, इसके बाद वुड दिया है, वुड नॉट लाइक हो जाएगा, नॉट लाइक, हु वुड नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस, हु वुड नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है, उसको हम आगे देख लेते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया, इसमें इन दोनों क्वेश्चन में अगर नो वन से शुरू रहेगा, नो वन या नन से शुरू रहेगा, तो आपको क्या कर देना है, हु लगाना है, और इसके बाद यहाँ पर हु के बाद देखना, आप जान लीजिएगा कि जिस सेंटेंस का प्रारंभ हु से होता है बेटा ने, तो हु आपका WH वर्ड तो है ही है, WH वर्ड के साथ ही साथ ये अपने आप में सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए जहां भी सेंटेंस का यूज हु से शुरू होता है, उसके तुरंत बाद आपका, अगर आपका अफर्मेटिव ये
इंट्रोगेटिव में बनता है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब का यूज होता है। और अगर जो है अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तब आप क्या करते हैं, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब लगाना है तब आप क्या करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया यहाँ हु हैज सीन द विंड, अगर यहाँ पे मान लीजिए एवरीवन हैज सीन द विंड देता तो यहाँ पर हु हैज नॉट सीन द विंड होता, यानी हैज के बाद आप नॉट लगाते। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि एवरीबडी नोज एम के गांधी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसका, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देते। नहीं तो आप देखे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज होता है, लेकिन ये खुद सब्जेक्ट है इसलिए तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन देखो, एक बार छोटा सा पूछा गया कि अगर यदि सेंटेंस का प्रारंभ इट इज नो गुड, ऐसे क्वेश्चन दे देता, इट इज नो गुड हाँ से हो, तब आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सेंटेंस इज इट और नो को बदल देंगे एनी गुड, इज इट एनी गुड का प्रयोग करना है, बस बाकी चीजें सेम टू सेम लिख लेंगे। केवल अगर सेंटेंस कहीं पर देखिएगा इट इज नो गुड से, तो आप उसका यूज कर दीजिएगा, सेंटेंस को शुरू कर दीजिएगा इज इट एनी गुड। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए इट इज नो गुड, अगर यहां पर कह दे टू हेल्प ए सेल्फिश मैन, यहां देखो मान लो कह दिया जाए इट इज नो गुड, अच्छी बात नहीं है टू हेल्प ए सेल्फिश मैन, एक स्वार्थी आदमी की सहायता करना अच्छी बात नहीं है। तब आप क्या कर देंगे, यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल लिख देंगे इज इट और नो की जगह पर एनी गुड, इज इट एनी गुड टू हेल्प द सेल्फिश पर्सन। ऐसे ही अगर आपसे कह दे, हाँ ऐसे कह दिया जाए इट इज नो गुड, अगर कह दे यहीं टू वॉक ऑन द राइट, मतलब दाहिनी दिशा से चलना अच्छी बात नहीं है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे इज इट एनी गुड टू वॉक ऑन द राइट, बस। तो इस तरह से बच्चों ये 7 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में आपके आज तक बोर्ड ने इतने 7 टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं। आप इनको अगर 7 टाइप को कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।